नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर आपके सामने राजस्थानी लोकगीत कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। हमने पिछली क्लासों में बहुत कुछ देखा सीखा और उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में भी आया होगा। आज हम कुछ नए अटपटे प्रश्नों के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। पनघट पर स्त्रियों के द्वारा, हमारी माता बहनें जो पानी भरने जाती गाँव में कुओं पे, तो पनघट पे स्त्रियों के द्वारा जब एक वहाँ समूह इकट्ठा हो जाता है स्त्रियों का, तो वो स्त्रियां जो है गीत गाती हैं वहां पे। तो वो पनघट पे जो स्त्रियों के द्वारा गीत गाया जाता है उसको हम बोलते हैं पणिहारी गीत। गीत का नाम है पणिहारी। लोकगीतों का एक समूह होता है, एक आप उसकी डॉक्यूमेंट्री मान लो कि राजस्थानी लोकगीतों की एक डॉक्यूमेंट्री, लोकगीतों का संस्मरण, उसको हम बोलते हैं चौबाली। बहुत अटपटे शब्द हैं चौबाली, लेकिन ये पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि परीक्षा में आते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इन शब्दों को, इन प्रश्नों को आप विशेष रूप से नोट करते रहें। लोकगीतों का संस्मरण है, लोकगीतों का एक समूह है, डॉक्यूमेंट्री बोल सकते हैं पूरी, उसका नाम है चौबाली। फाग गीत, गीत का नाम है फाग। आप समझ भी गए होंगे, फागुन के महीने में जब होली आती है उस समय पे होली पर जो गीत गाए जाते हैं फाग गीत कहलाते हैं। अगला प्रश्न, बालों के श्रृंगार का गीत कांगसियो, एक बहुत ही स्पेशल शब्द है, याद होना भी बहुत मुश्किल है। कांगसियो जो बालों के श्रृंगार का गीत है, स्त्रियां जब श्रृंगार करती है, बालों के श्रृंगार का गीत है, उस समय पे गीत गाते हैं कांगसियो। मांड गीत, गीतों का प्रकार है, लोकगीतों का प्रकार है मांड गीत। मांड ये गीत जो है जैसलमेर में गाया जाता है, बीकानेर जिले में और जैसलमेर जिले में, दो जिले हैं राजस्थान के, बीकानेर और जैसलमेर, इन दोनों जिलों में मांड गीत गाए जाते हैं। तेजा गीत, खेतों में हल चलाते समय तेजाजी महाराज को याद करते समय तेजा गीत गाए जाते हैं, इनको हम तेजा टेर भी बोलते हैं। तेजा टेर, तेजा गीत, तेजा टेर, ये दोनों ही नामों से आएगा। खेतों में हल चलाते समय निम्न में से कौन सा गीत गाया जाता है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा देश जो है कृषि प्रधान है, राजस्थान में भी खेती बहुत अच्छी होती है, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रश्न है तेजा गीत या तेजा टेर। खेतों में हल चलाते समय इस गीत को हमारे किसान भाइयों के द्वारा गाया जाता है। रतन राणा, एक राजा हुए थे ये रतन राणा, ये भी एक गीत का नाम है। इनकी याद में एक गीत गाया जाता है, इस गीत का नाम ही जो है रतन राणा है। आप कंफ्यूज नहीं हो, रतन राणा अगर पूछा जाए कि राजा है तो ये राजा भी है, और ये गीत का नाम है तो गीत का नाम भी है, दोनों ही इसके ऑप्शन सही है। अगर लोकगीत में प्रश्न आता है तो रतन राणा नाम का एक लोकगीत है, ये पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है, इस पर आप विशेष ध्यान दें, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बीरा गीत, ये भी एक प्रकार का गीत है, हमारे राजस्थान में भाई को जो है बीरा बोला जाता है, उस हिसाब से बीरा गीत है ये। तो जब मायरा भरने जाते हैं भाई अपनी बहनों के यहाँ, जब शादी में भात देने जाते हैं या मायरा भरते जाते हैं, भरने के लिए जाते हैं, तो उस समय बहन के ससुराल पक्ष वाले, जब मायरे का कार्यक्रम चल रहा होता है, भात का कार्यक्रम चल रहा होता है, तो बहन के जो ससुराल पक्ष वाले हैं वो इस गीत को गाते हैं, तो ये बीरा गीत कहलाता है। इसी प्रकार से गौरी देवी हमारे राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, ये एक मांड गायिका है गौरी देवी। मांड अभी हमने बात की थी कि जैसलमेर और बीकानेर का जो है ये लोकगीत है, और गौरी देवी जो है मांड गायिका है। ऐसे प्रश्न डायरेक्ट आते हैं बिल्कुल। लांगुरिया जो है एक भक्ति गीत है, लांगुरिया राजस्थान के करौली जिले का बहुत फेमस गीत है, भक्ति गीत। दोपहर में गीत गाया जाता है, पुराने टाइम में दोपहर में जो है लोग बैठ करके गीत गाते थे, तो दोपहर में जो गीत गाए जाते हैं उनको हम सारंग बोलते हैं। सारंग, सारंग एक वाद्य यंत्र भी है और ये गीत भी है, यहाँ कंफ्यूज नहीं हो आप। जब हम वाद्य यंत्रों के बारे में बात करेंगे तब ये वाद्य यंत्र की बात करेंगे,
और अभी जो है सारंग यहाँ प्रश्न ये गीत से संबंधित है। दोपहर में जो संगीत गाया जाता है बैठ करके, एक समूह बना करके महिलाएं और बुजुर्ग लोग जो बैठ करके और गीत गाते हैं, तो गीत इस प्रकार के जो गीत गाए जाते हैं दोपहर में, उनको हम सारंग बोलते हैं। गढ़ गीत, ये देखो यह प्रश्न भी पहले पूछा गया है। गढ़ गीत जो है पुराने समय में राजा महाराजाओं के जो सामंत होते थे, यानी कि जो समृद्ध व्यक्ति होते थे, उन समृद्ध व्यक्तियों के द्वारा एक गढ़ गीत गाए जाते थे। इसी प्रकार से एक गीत है हीड़। देखो ये नाम बहुत अटपटे हैं, आप इनको याद करते चलें, लिखते चलें। हीड़ ये गीत मेवाड़ में दीपावली के अवसर पर गाए जाते हैं, हीड़ गीत। इसी प्रकार से घोड़ी गीत है, तो घोड़ी गीत जो है विवाह में निकासी के समय गाया जाता है। ये हम सब जानते हैं निकासी क्या होती है, तो निकासी के समय ये गीत गाया जाता है, घोड़ी गीत। इसी प्रकार से एक गीत है दुपट्टा। दुपट्टा एक वस्त्र भी होता है, जब हम वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय हम दुपट्टा वहां भी पढ़ेंगे। अभी गीत की बात कर रहे हैं तो दूल्हे की सालियों के द्वारा जो है गीत गाया जाता है, दुपट्टा गीत है। इसी प्रकार से राजस्थान में एक गायकी होती है, यानी गाने की एक कला, गायन की एक शैली होती है, ध्रुपद गायकी। तो ध्रुपद गायकी से संबंधित जो एक घराना है पूरा राजस्थान में, ऐसे 3-4 घराने हैं, जिनमें डागर घराना जो है बहुत प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार से एक गोबरहारी घराना है और एक खंडारी घराना है। ये ध्रुपद गायकी से संबंधित है घराने। ये विशेष प्रश्न है, पहले आरएस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये डागर घराना विशेष रूप से जो है ध्रुपद गायकी में बहुत ही प्रसिद्ध घराना है। और डागर घराने के अलावा 2 घराने और हैं, खंडारी और गोबरहारी। तो ये आप लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा। अभी हाईकोर्ट की चतुर्श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा आ रही है, एक छोटा सा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाएगा राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, तो केसरिया बालम जो है वो राजस्थान का राज्य गीत है। आप ये ध्यान दें, केसरिया बालम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है और अभी भी आएगा। केसरिया बालम एक राज्य गीत है, इसको आप नोट कर लें। उसमें कई ऑप्शन देखने को आपको मिलेंगे, हमको टिक करना है केसरिया बालम राज्य गीत। इसी प्रकार से विवाह के समय पे क्या होता है कि जब गीत गाए जाते हैं तो गीतों को गाने के दौरान बीच बीच में हंसी ठिठोली भी करते रहते हैं, मजाक मस्ती करते रहते हैं। तो हंसी ठिठोली करते हुए जो गीत गाए जाते हैं, तो उन गीतों का समूह जिनमें महिलाओं के द्वारा हंसी ठिठोली की जाती है, मेहमानों से जो हंसी ठिठोली करते हुए महिलाएं गीत गाती हैं, तो उन गीतों के समूह को हम सीठना कहते हैं, सीठना। इस प्रकार से आज की मेरी क्लास का यही उद्देश्य है कि राजस्थान की कला संस्कृति और लोकगीत से संबंधित, विशेषकर लोकगीत से संबंधित परीक्षाओं में कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा मानना है कि 5 के 5 प्रश्न आपके इन्हीं में से कवर हो जाएंगे। बस हमको ये विशेष जो शब्द हैं उनको याद करना पड़ेगा, इस तरह के प्रश्नों को याद करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। लोकगीतों से संबंधित और प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के लोकगीत, इनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।